नमस्कार किसान भाइयों। अब सच सामने आ चुका है और जो लोग किसानों की उपज पर नजरें गड़ाकर बैठे थे और गिद्ध की नजरें गड़ाकर बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे हम किसानों की उपज को सस्ते में खरीद लेंगे। अब उनकी पोल खुल चुकी है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि किसान भाइयों सतर्क हो जाओ, लुटेरे बैठे हुए हैं, आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हम संघर्ष कर रहे थे, लगातार आपके लिए वीडियो बनाकर जारी कर रहे थे कि किस तरह से आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, आप पर मानसिक प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ लोग लगातार हम पर दबाव डाल रहे थे कि इस तरह की वीडियो क्यों बना रहे हो, इस तरह का दबाव हम पर क्यों डाल रहे हो, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि इस वर्ष आलू की पैदावार बहुत कम है और इस वर्ष कोल्ड खाली रह जाएंगे। कुछ कोल्ड वालों को इस बात से मिर्ची लगी, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है और लगातार जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है उनसे साफ हो चुका है कि किस तरह से कुछ लोग मिलकर किसानों की उपज पर अपना हक जमा रहे थे। किस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था किसानों के खिलाफ कि किस तरह से किसानों को लूटा जाए, किस तरह से किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाए या किसानों के साथ धोखाधड़ी है। और जिस तरह से कोल्डों पर हाउसफुल के बोर्ड लगाए गए थे उनकी पोल खुल चुकी है। हम लगातार हाउसफुल के बोर्ड को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे और लगातार कह रहे थे कि ये जो लोग हाउसफुल का बोर्ड लगा रहे हैं ये कोल्ड भरे नहीं है। लेकिन कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि ये कोल्ड भर चुके हैं और ये ए ग्रेड के कोल्ड हैं, बी ग्रेड और सी ग्रेड के कोल्ड खाली रह जाएंगे। लेकिन हमारा अनुमान था कि हम कह रहे थे कि 65 से 70% ही कोल्ड भरेंगे। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंका देने वाली है। हाथरस में दैनिक जागरण ने एक खबर छापी है जिसमें हाथरस और सादाबाद की बात की गई है। सादाबाद के एसडीएम संजय कुमार ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आया है और जो मामला है बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से खाली कोल्डों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं, अगर ऐसा मामला सामने आता है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनके लाइसेंस रद्द करने के लिए डीएम साहब को लिखा जाएगा। यानी कुछ तो गड़बड़ है। और ये जो रिपोर्ट जारी की है दैनिक जागरण ने की है, दैनिक जागरण का कहना है शीतगृह खाली फिर भी टांग दिए गए हाउसफुल के बोर्ड। डीएसओ ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों से तलब की भंडारण रिपोर्ट। तो हम लगातार आपसे कह रहे थे कि किस तरह से किसानों की उपज पर कुछ लोग नजर गड़ाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसानों से किस तरह से सस्ता आलू खरीद लिया जाए। लेकिन उनका ये जो मंसूबा था पूरा नहीं हुआ है और जब तक हम जैसे लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, किसानों की उपज का सही दाम मिले इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। और जो लोग चाह रहे हैं कि किसानों की मेहनत का सही दाम न मिल पाए उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद हम आपको बता दें जिला उद्यान अधिकारी अनीता सिंह क्या कह रही हैं। जिन कोल्ड स्टोरेज पर हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं उनसे भंडारण के बारे में जानकारी मांगी है। टीम भेजकर कोल्ड स्टोर में भंडारण के बारे में पता किया जाएगा। नियम निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। यानी ये जो लोग हैं लगातार किसानों के साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे थे, अब इनका पर्दाफाश हो चुका है। वहीं कुछ कोल्ड मालिकों ने कहा है कि आलू की पैदावार कम निकली है और इस वर्ष हाथरस में केवल अभी तक 52% ही आलू कोल्डों में आया है।
यानी अगर कुछ 10%, 15% भी आलू मान ले के अभी फील्ड में रह गया है, फिर भी कोल्ड स्टोरेज 65% या 70% ही भर पाएंगे, जिसका हम लगातार आपसे बता रहे थे, लगातार वीडियो में कह रहे थे कि इस वर्ष 65 से 70% भंडारण की स्थिति रहेगी। लेकिन जो मंदड़िया ग्रुप के लोग हैं लगातार किसानों के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से सस्ता आलू किसान भाइयों से खरीद लिया जाए और बाद में जाकर तगड़ा मुनाफा कमाया जाए। तो दोस्तों, इस वर्ष भी आलू का भविष्य सुनहरा रहने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 जैसे भाव रहने की उम्मीद है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। लोग कह रहे हैं कि बंगाल और गुजरात में बम्पर पैदावार आ रही है। भाई पहले जो उत्तर प्रदेश में पैदावार आई है उसे तो देख लो, बंगाल और गुजरात की बात करते हो। सबसे पहले तो ये लोग कह रहे थे कि यूपी में ही पैदावार बम्पर आ रही है, लेकिन यहाँ तो हालत अब गंभीर है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है उसे पहले से भविष्यवाणी करके बता देते हैं और हमारे किसान भाई हैं उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने लगातार पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज की, लेकिन अब वह लगातार फील्डों पर नहीं दिख रहे और बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं। बड़ा चैनल हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई दिखाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सच्चाई दिखाने में ये लोग डरते हैं, या तो ये कुछ गड़बड़ झाला करते हैं या फिर ये किसान हितैषी नहीं हो सकते। ये अपने आप को किसान हितैषी बताते रहे, लेकिन किसान हितैषी नहीं हो सकते। और इस बात को हमारे किसानों को समझना पड़ेगा कि कौन किसान हितैषी है, कौन किसानों के मुद्दों को उठा रहा है और कौन व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर किसानों के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। तो किसान भाइयों, आप सतर्क हो जाइए और उन लोगों से ही जुड़िए जो आपके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि खाली चिकनी चिपड़ी बातें की और किसानों के साथ ही धोखा कर दिया। उन लोगों से सतर्क रहें किसान भाई। लगातार आपने देखा किस तरह से शुरू में बम्पर पैदावार का बम फोड़ने की कोशिश की। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि पैदावार बहुत कम है, वो लगातार उस समय पर बम्पर पैदावार बता रहे थे जिस समय पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम ठंड में जा जाकर किसानों से मिल रहे थे और किसानों के खेत में ट्यूबर गिनवा रहे थे, उनकी मोटाई के बारे में बता रहे थे, किसानों को इस समय पर क्या क्या दिक्कतें हैं, आखिरकार किस तरह से किसान संघर्ष कर रहा है, उन सब बातों को बता रहे थे। उस समय पर लोग घर में बैठकर ये कह रहे थे कि इस वर्ष पैदावार बम्पर आने वाली है, यानी वो लोग किसान हितैषी नहीं हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब तो नहीं आई है बम्पर, अब तो कोल्ड खाली रह गए हैं। हम तो भाई शुरू से ही कह रहे थे कि कोल्ड खाली रह जाएंगे और किसान परेशान है। हमारे किसानों की पैदावार कम हुई है। एक तो किसानों की पैदावार कम हुई, उसके बाद ये मंदड़िया ग्रुप के लोग किसानों से सस्ता आलू खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिन मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाए। अगर ये चिकनी चिपड़ी बातें करने वाले लोग किसानों को भ्रमित कर देते तो सस्ता आलू लुट जाता। और जिसकी कोशिश की गई और हम लगातार संघर्ष करते रहे कि किसानों से कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते में आलू चला जाए, और हमारी मेहनत रंग लाई। किसानों ने हमारी बात को समझा और जिस तरह से शुरुआत में किसानों से सस्ता आलू खरीदने की कोशिश की व्यापारियों ने, वो सोच रहे थे 400 रुपए 450 रुपए में आलू मिल जाए, लेकिन किसानों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे भाई आलू। भाई हमको 400 450 में पड़ रहा नहीं है। 25 रुपए पैकेट 30 पैकेट 35 पैकेट का बीघा निकल रहा है, 400 450 में क्या मिलेगा? किसान कर्जे में दब जाएगा। और किसानों ने सोचा कि भाई कर्जे में दबने से अच्छा है कोल्ड की तरफ जाते हैं, लास्ट में देखेंगे। रिस्क तो रिस्क है भाई, खेती करने में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आगे भी रिस्क ले लेंगे, क्योंकि किसान हमेशा रिस्क इतना बड़ा लेता है। प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। अभी देखा आपने किस तरह से ओलावृष्टि हुई,
सरसों की खेती में और गेहूं की खेती में तगड़ा नुकसान हुआ है, कुछ आलू के किसानों का भी नुकसान हुआ है। तो भाई किसान तो हमेशा रिस्क लेता है, और उन्होंने सोचा क्यों ना आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देखा जाए और फूलों की तरफ चला जाए। और आज स्थिति देखिए, जो लोग 400-500 रुपए में आलू लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज कह रहे हैं 750 में दे दो, 800 में दे दो। भाई प्रोडक्शन करने वाले को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन के दाम रखती हैं और उनका माल बिकता है, तो हमारे किसान भाई क्यों नहीं रख सकते हैं? भाई किसान भाइयों नजर रखिए, ये जो लोग हैं साजिश कर रहे हैं, आपसे सस्ता आलू खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं सभी फसलों के बारे में इसी तरह से स्टैंड लीजिए कि भाई इतने से नीचे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि प्रोडक्शन आप कर रहे हो, न कि ये व्यापारी कर रहे हो या फिर ये जो भी लोग हैं जुड़े हुए वो कर रहे हैं। प्रोडक्शन आपका है, लागत आपकी है, और रिस्क भी आप ले रहे हो, तो लीजिए रिस्क। और बाकी आपको जब भी लगे कि हाँ अब हमारी फसल का सही दाम मिल रहा है, आप बेचिए। लेकिन नजर रखिए कि कौन कौन लोग आपके साथ है, कौन कौन लोग आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बस बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।